हेलो हाय नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आपको पता है कि 18 तारीख और 20 तारीख को मेंस का एग्जाम 2 शिफ्टों में हुआ और ना जाने एग्जामिनर की क्या मजबूरियां रहीं कि उसने इतने इतने अलग अलग किस्म के नौटंकी भरे सवाल पेपर में पूछे। चलिए उन सब सवालों का डिस्कशन करेंगे, ईमानदारी के साथ करेंगे। 60 सवाल अगर आए हैं तो उन 60 सवालों का करेंगे। कोशिश करेंगे कि कम से कम वक्त में करें, जितना मिनिमम वक्त लग सकता है, जिससे कि आपके टाइम को भी हम बचा सकें। पहला सवाल सबसे मुश्किल जो पूछा गया, जो मैं देख पा रहा हूं कि लोग भी कह रहे हैं कि यह अपने से नहीं हो पाएगा, एक बड़ा ही आसान सा सवाल पूछा गया। अगर आप देखेंगे ध्यान से, ये सबसे ज्यादा, अगर कहें पूरे एग्जाम में सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव सवाल था, बट ऑप्शन दूर होने की वजह से हम इसे आसानी से कर सकते थे। कैसे? आप सवाल पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बताता हूं। बस ये कह रहा था कि हर साल जनसंख्या 6% बढ़ रही है, ठीक है। 2016 से इसकी शुरुआत हुई है। 2018 की जनसंख्या दे रखी है 50,000 है, और 2020 की जनसंख्या दे रखी है, वो कितनी है? B, और B माइनस A हमसे पूछ रहा है। ये कितनी है? B, और ये कितनी है? यही हमसे पूछ रहा है। मैंने आपसे कहा कि अगर मैं 2 साल की बात करूं, ध्यान से सुनना, हम लोग अप्रोक्सीमेशन से चलते हैं कि भाई अगर 6% एक साल में है तो 2 साल का सक्सेसिव आप ओरली निकाल सकते थे। कितना? 36, यानी 12.36%। मैंने कहा 12.36% को अप्रोक्सीमेशन ही अगर लेना है तो पहले ले लेते हैं 12.5%, यानी 1/8। यानी मैं ये कह सकता हूं 2 साल में 1/8 हो रहा है, 8 से 9 2 साल में। तो मैं कह सकता हूं कि इन 4 साल में कितना होगा? अगर 2 साल में 8 से 9, यहां से मैं ये तो कह सकता हूं ना, 8 से 9 2 साल में, तो 4 साल में 8 का स्क्वायर यानी 64 से 81 हो जाएगा। अच्छा, 2 साल में कितना होगा? तो आपने कहा 8 से 9, यानी 8 2 64, 8 नहीं 72। ये कह सकते हैं कि भैया 72 की वैल्यू ये दे रखी है। 50,000 जो है वो 72 की वैल्यू है, और आपसे पूछ रहा है ये 17 की वैल्यू बताओ कितनी होगी। 64 और 81 का अंतर पूछ रहा है। लगभग अगर आप देखें तो ये 17 से कितनी बार कट रहा है? 17 चौका 68। 4 पॉइंट कितनी बार कट रहा है? तो आप कहेंगे 17 चौका 68, 4 और बचेगा, 17 दूनी 34, 4.2 बार। अगर नीचे 4 होता तो उत्तर 12,000 समथिंग आ जाता। अगर नीचे 4 होता तो 12,500 उत्तर आ जाता, लेकिन 4.2 है तो 12,500 से भी उत्तर कम होगा, यानी उत्तर कितना होगा? 11,680। जबरदस्त सवाल था। आप एग्जैक्ट भी निकालेंगे तो भी लगभग 11,800 के आसपास उत्तर आ जाएगा। इस सवाल को करने का यह बेहतर तरीका था। उम्मीद करता हूं कि आप इस तरीके को समझ गए होंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। महाबाह्य सवाल सीजीएल में पूछा गया। आप देखिए, इसमें कुछ भी नहीं करना है, अलजेब्रा का सवाल है। हम कहते हैं हमेशा कि भैया 0 कर लो, तो मैंने कहा अगर जेड तो फिर भी 2 में सेम है, मैं वाई को 0 कर लेता हूं, जेड को 0 कर लेता हूं, क्योंकि जेड 2 में सेम है। अगर वाई को 0 करूंगा तो 2 ऑप्शन एक जैसे आ जाएंगे। तो मैंने क्या किया? जेड को 0 कर लिया। तो मैं जब जेड को 0 कर रहा हूं, यहां पे भी जेड को 0 हो गया, यहां पे भी जेड 0 हो गया, तो 144 वाई स्क्वायर तो यहां से आएगा, और 25 वाई स्क्वायर यहां से आएगा। 144 और 25 वाई स्क्वायर का मतलब 169 वाई स्क्वायर उत्तर आ जाएगा। बोलो, आप ये भी देख सकते थे, 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर मिला के क्या हो जाएगा? ट्रिपलेट से 13 का स्क्वायर 169 आंसर है। 75 का 60% कोरिया का बच्चा बता सकता है, यानी 3/5 45। 25 का 1/5, 25 का 1/5 5, और दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है 40। क्या एग्जामिनर की ऐसी मजबूरी है जो वो इस तरीके के सवाल सेट कर रहा है? रानी और आधा अलग अलग काम करते हुए एक काम को 12 और 16 घंटे में पूरा कर देती है। रानी 12 घंटे में कर देती है, आध्या 16 घंटे में कर देती है। एलसीएम आ गया 48, 12 चौक 48, 16 तिया 48। मैं ये कह सकता हूं अगर काम की शुरुआत रानी पहले कर रही है तो रानी और आध्या 2 घंटे में मिलकर कितना काम कर लेंगी? तो आप बोलेंगे 4 और 3 7 14 काम कर लेंगे। अब हमने कहा अगर ये 14 काम कर लेंगे और हमें 48 कराना है, तो 14 तिया 42 और 3 दूनी 6, यानी 6 घंटे में 42 काम हो गया। अब नंबर किसका आएगा? रानी का आएगा। फिर 7 घंटे ले लेगी रानी, तो 1 घंटे में 7 घंटे हो जाएंगे। 1 घंटे में कितना काम कर देगी रानी? 7वें घंटे में 4 काम, यानी 7 घंटे में कितना काम हो गया? आपने कहा जी 46 ही हुआ है, अभी 2 काम बच गया। वो 2 काम ये करेगी। 2 काम करने का मतलब 3 इसकी इफिशियंसी है, 2/3 घंटे लगेंगे 2 काम करने में। तो 7 सही, 2/3 उत्तर आ जाएगा। अगर हमने कुछ गलत किया है तो आप बताओ। हमने गलती एक की है कि यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 7 था,
और यहाँ पे 7 का मतलब गुणा होगी फिर 6 से, तो यहाँ 6 आएगा और 6 दूनी 12 होगा, और 1 यहाँ पे है तो 13 ये होगा, और 2/3 यानी 13 सही 2/3 उत्तर आ जाएगा। आसान था, मतलब ऐसा सवाल आपने देखा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि ना देखने वाला है। एक धनराशि को 3 मित्रों पी क्यू आर के बीच में 5-3-4 के अनुपात में वितरित किया गया है। पी को आर से 1500 अधिक मिलते हैं, जो भी उत्तर होगा 1500 का मल्टीपल होना चाहिए, और एक ही ऑप्शन मुझे लग रहा है जिस हिसाब का ये सवाल है। तो पी और आर का अंतर है 5 और 4, यानी एक की वैल्यू है 1500, सोचिए, और 3 की पूछ रहा है। मतलब ओरल करने वाले सवाल हैं, इसमें सिली मिस्टेक का भी कोई चांस नहीं है। ये मीडियन का सवाल आप करते करते आदत हो गई होगी अब तो आपको, कि जब भी कभी ऐसा सवाल आता है तो पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो 5 और 3, पहले तो 3, 5 और 3 8, और 4 12, और 2 14, और 7 21, और 6 27, और 5 32। ये n आ गया हमारा। n/2 कितना है? 16। 16 से बड़ी जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वही हमारी क्या होगी? मीडियन क्लास होगी। तो 16 से बड़ी कौन सी है? 21। ये हमारी मीडियन क्लास आ गई। अगर ये हमारी मीडियन क्लास है तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है कि भाई इसकी लोअर क्लास, अब इस क्लास की लोअर क्लास कौन सी है? 20। 20 प्लस n/2, फॉर्मूला यही तो होता है, n/2 यानी 16 माइनस इस क्लास से पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसे मॉडल क्लास भी कहते हैं हम, मीडियन क्लास से जस्ट पहले की, तो वो है 14 बटे इस क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो आप कहेंगे 7, और इंटरवल कितना है? 5। तो ये कितना आ गया जी? ये आ गया 20 प्लस 5 दूनी 10/7 यानी 1.4, 21.4 उत्तर आ गया। बी इज द करेक्ट आंसर। आसान सवाल था, ये सबने पढ़ाया था, स्टैटिस्टिक्स में हर कोई मीडियन निकालना आपको सिखाता है। यह सवाल 12 सेंटीमीटर व्यास और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन पूछ रहा है। इससे ज्यादा सरल सवाल मैं अपने जीवन में आपसे क्या कहूं। आप बताइए, शंकु का आयतन 1/3 पाई 3.14 इंटू आर स्क्वायर 12 गुणा 12, नहीं 6 गुणा 6 36 हो गया, क्योंकि ये तो डायमीटर है 12, इंटू ऊंचाई 5। तो आपने कहा 3 से 12 बार कट गया, 12 पंजे 60, 60 की गुणा अगर 31.4 से करूंगा 6 या 18 के आसपास उत्तर आएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। आप क्यों लगा रहे हो 22/7? भाई आपको तो पता है पॉइंटों में उत्तर दे रखा है, तो 3.14 लगाओ ना भाई, जब अप्रोक्सीमेटी पूछ रहा है तो। 2200 मीटर लंबे गोलाकार ट्रैक पर मिलने का टाइम पूछ रहा है। टाइम कैसे निकलता है मिलने का? जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है 2200, दोनों की स्पीड का जोड़ 20 और 16 36, और 5/18 कर दो मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए, 18 दूनी 36, 220 सेकंड उत्तर आ गया। 220 सेकंड का मतलब क्या? हजारों बार ये सवाल पेपर में आया है। 3 मिनट 40 सेकंड। सी इज द करेक्ट आंसर। अब ये सवाल सोचिए, एग्जामिनर पागल हो गया, जीरो का स्क्वायर पूछ रहा है। किस गधे को नहीं पता जीरो का स्क्वायर? बताइए आप ही। 16 प्लस 121 माइनस 8 प्लस 42, तो उत्तर कितना आ जाएगा जी? 6 और 1 7, और 12 और 1 13, 137 प्लस 34, यानी जो भी उत्तर आएगा, हमने गलत तो नहीं किया कुछ। 42 में से 8 गए, 34 ही बचेगा ना। 11 का स्क्वायर 121, 4 का स्क्वायर 16, 6 और 1 7 है, और 42 इसमें से गया 34 है, 7 और 4 11 है, उत्तर आना चाहिए। ऑप्शन में नहीं दिख रहा भाई कोई। 4 का स्क्वायर 16, 22/2 का स्क्वायर 121 माइनस 8, और 7 6 42। तो मैंने इन दोनों को जोड़ा, 6 और 1 7, और 12 और 1 13, 137 बिल्कुल सही है। 137 में से अगर हम 8 घटा भी लेते तो भी 129 आता। भाई देखना, आपने ऑप्शन तो गलत नहीं टाइप किए इस सवाल के। मेरे हिसाब से 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, और 12 4 16 और 1, तब भी उत्तर गलत ही आ रहा है इसका, तो कुछ कंफर्म हो नहीं रहा। इस सवाल का ऑप्शन सही है। एक सेकंड में वेरीफाई कर लेता हूं, क्योंकि मैंने ये सवाल देखा तो था जब टाइप किया था। तो चार की क्यूब है, वही मैं कह रहा हूं कि सवाल गलत टाइप किया है हमारी गधेड़ी टीम ने। फिर ये लोग कहते हैं कि गलती पे आप डांटो मत। ये 64 है, ये 64 है, और अगर ये 64 है तो 4 और 1 5, और 12 और 6 18, 185 प्लस 34 कितना हो जाएगा? 219। एज द करेक्ट आंसर।
अब ये सवाल तो मैंने एज इट इज क्लास में जाने कितनी बार कराया होगा कि भैया 10 10 भी एक तभी होता है जब a प्लस बी 90 हो, यानी कि 2x आपने 90 कह दिया, मौखिक बच्चा बता सकता था, यानी x 45 हो गया और 10 45 कितना होता है? 1। बताओ आप, बड़ी बात है। 14 फरवरी से 28 अप्रैल तक का सवाल, लास्ट अभी जो SI पढ़ा रहा हूं, जो लोग थे उस बैच में उनको याद होगा, मैंने बोला था 73 दिन है, सेम सवाल आया हुआ है। 73 दिन का मतलब 1/5 ईयर, तो भाई 1/5 ईयर, और रेट कितनी है? 6.5%, यानी RT निकालूं तो 1.3% आ रही है, और यही 1.3% 2000 का कितना होगा? 13 दूनी 26, यही आंसर है। PRT बटे 100 होता है भाई, तो मैंने क्या किया, RT देख लिया कितना है, 1.3% मिलेगी ब्याज। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात अगर ये हो तो संगत भुजाएं क्या होती हैं? इसका अंडर रूट, यानी 11 और 15। बताओ आप, ऑप्शन लगाना है बस। ऐसे सवाल तो 2012 में MTS में भी नहीं आते थे, 10 साल पहले भी। x ये है और y ए है, या तो इन दोनों का स्क्वायर कर लो, या फिर इसको ऐसा लिख लो कि x प्लस वाई का स्क्वायर और माइनस 2xy। अब आपको पता है जोड़ेंगे तो 8 और 8 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा, माइनस जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 2 64 में से 5 जाएंगे, 59 दूनी 118 आ जाएगा, यानी 16 में से 8 गए, 8 वाला उत्तर होगा डी, आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट तो देखनी है ना हमें। ये सवाल टेक्निकली मुझे गलत लगा क्योंकि इन्होंने कहा द एवरेज ऑफ फर्स्ट 91 इवन नंबर्स। अब देखिए इवन नंबर्स तो माइनस में भी होता है या नहीं होता? इवन नंबर 0 भी इवन नंबर है। आपको या तो बोलना चाहिए था कि पॉजिटिव इंटीजर आप शुरुआत कहां से कर रहे हो, कौन से फर्स्ट, या फिर नेचुरल नंबर बोलना चाहिए था आपको कि भाई 1 से शुरुआत होगी। तो इस सवाल में मुझे टेक्निकलिटी लगी कि ये गलत है। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा क्या हो जाता है एवरेज इवन नंबर्स का, n+1 यानी 92 आंसर आ जाएगा। रटा रखा है, हर बच्चे को रटा हुआ 92। ऑप्शन यहां भी गलत है। कमाल की टीम टाइपिंग करती है, मजा आ जाता है। एक खिलाड़ी है जो लक्ष्य को भेदने के लिए खेल रहे हैं, ऐसा सेम सवाल खूब पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी में रटा दिया था कि भाई देखो या तो A करेगा और B का लक्ष्य चूक जाएगा, या फिर B करेगा और A का लक्ष्य चूक जाएगा, दोनों में या होगा इसलिए प्लस कर दिया। यहां पे अब हमें एक से ही कराना, दोनों से तो कराना ही नहीं है कि दोनों का लक्ष्य भेदा जाए, एक से एग्जैक्टली एक, यानी पहले वाले की प्रोबेबिलिटी 2/3 करने की, दूसरे वाले की ना करने की 1/4, दूसरे वाले की करने की 3/4, पहले वाले की ना करने की 1/3, कितना आ गया जी? 5/12। आसान सवाल पूछे जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी में भी। यह सवाल मुझे बहुत प्यारा लगा। इंपेरिकल फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूं, ये PDF अगर आप देखना चाहें तो एक PDF आपके सामने रख रहा हूं, आप देख भी सकते हैं। ये देखिए आप, एक PDF हमने हर बच्चे के साथ शेयर की थी, एक PDF हमने हर बच्चे के साथ शेयर की थी। कहाँ है भाई वो PDF? ये आप देखेंगे, ये हमने कहा था ये सारे फॉर्मूले आप रट के जाना, आप नहीं रट के गए, और इन्हीं फॉर्मूले में ये जो मॉन मीड मीडियन के फॉर्मूले हैं, इसी में हमने ये बताया था कि ये रहा इंपेरिकल फॉर्मूला। अगर आप देखेंगे टेलीग्राम पे, इसमें कुछ होता नहीं है, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। इसमें जैसे क्या पूछा था, मॉड पूछा था, तो भैया मॉड बराबर होता है 3 मीडियन -2 मीन, यही होता है। अब मैंने कहा यार मीडियन तो आसानी से निकल जाती है जब हम इसे सीक्वेंस वाइज रख लेते हैं। जैसे आप अगर इसे सीक्वेंस वाइज रखें तो कैसे रखेंगे, तो आप कह रहे हैं जी 17 18 कितना है, 17 16 16 17 18 है, पहले तो 16 17 18 है, उसके बाद क्या है, 18 के बाद 19 है, नहीं 20 21 22 है, 20 21 और 22 है, उसके बाद कितना है जी, 22 के बाद 24 24 24 3 बार है, 24 24 और 24, और 25 25 28 2 बार है। अब आप देखना जरा, मेरा करने का तरीका देखना जरा। मैं ये कह रहा था 3 इधर से गए 3 इधर से गए, तो यानी आप कह सकते हो कि जो मीडियन होगी वो इन दोनों का एवरेज होगी। तो 22 और 24 का एवरेज कितना आ गया, 23, तो मैंने लिख दिया 23 थी 69 यहाँ पे। अब आपने कहा मीन निकालना है, तो मैंने कहा इन तीनों का मीन कितना है, आपने कहा 17, इनका मीन कितना है 20 21 भाई लगातार नंबर है 21। ये जानबूझ कैसे सवाल पूछते हैं, 24 24 का तो 24 ही हो जाएगा। अब आपको पता है अगर 25 25 मानूं 3 एक्स्ट्रा एक एक बार दूंगा तो 26 हो गया, यानी हमें बस इतने का मीन निकालना था। तो
तो आपने कहा कैसे निकलेगा जी? तो 24 और 26 50, 50 और 8 58 और 30, 58 और 30 88/4 यानी 22 आ गया। हमें सबको जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, 22 दूनी 44, 44 इसमें से घटाएंगे तो 25 उत्तर आ जाएगा। यही आंसर था सी। कुछ भी मुश्किल नहीं थी, डेटा इतना आसान दिया हुआ था कि हम आसानी से इस सवाल को कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं। अनिल और बीना दोस्त हैं। अनिल के पिता दिनेश की उम्र 3 गुना है, बीना की उम्र उसकी बहन से 4 गुना है, दिनेश और चारू की उम्र 45 वर्ष का अंतर है, यदि बीना अनिल से बड़ी है। ये इन्होंने और दिया हुआ है, बीना अनिल से बड़ी है यानी कि बीना माइनस ए 5 दिया हुआ है भाई, दिया हुआ है। अनिल के पिता दिनेश बराबर अनिल से 3 गुना है 3a, और बीना की उम्र उसकी बहन की उम्र से, चारू की उम्र उसकी बहन की उम्र से, चारू से दुगनी है। बीना की उम्र b बराबर 2c है। और क्या दिया हुआ है? दिनेश और चारू यानी d माइनस सी बराबर 45 है। बस यही है। मैंने कहा जो सवाल पूछ रहा है वो हमसे क्या पूछ रहा है कि दिनेश और चारू की वर्तमान उम्र बताओ। मैंने इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया ताकि मेरे पास सी आ जाए, यानी 45 प्लस बी। अगर कोई एक ऑप्शन 45 से बड़ा होता तो मैं डायरेक्ट उत्तर बता देता कि जी बी होगा, कह सकता था कि बी होगा, जो भी पूछ रहा है वो बी होगा, दिनेश प्लस चारू बी। अब मुझे बी निकालनी है, तो आपने कहा कि जी बी कैसे निकलेगी? तो बी निकालने के लिए मैंने क्या करा, मैंने पहले तो यहाँ पे ए की वैल्यू रख दी। तो आपने कहा ए की वैल्यू होगी यहाँ से b माइनस 5 यानी 3b माइनस 15, ये होगी। तो मैंने इस वाली इक्वेशन में रख दी है दोनों वैल्यू। d की कितनी है? 3b माइनस 15 क्योंकि b निकालनी है, और c कितनी है? माइनस b/2 बराबर 45। आपने कहा कि जी इधर से घटेगा 2.5 आ जाएगा, उधर जाएगा 60 हो जाएगा, 2.5 मतलब 5/2b बराबर 60 है, तो b 24 आ गया। अगर b 24 यहाँ पे रख दें तो उत्तर आ जाएगा 69। ये उत्तर है। क्या इस सवाल में कोई मुश्किल थी? थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। इस सवाल को कैलकुलेटिव कह सकते हैं, 17वें को, पहले वाले सवाल को कैलकुलेटिव कह सकते हैं। ऐसे सवाल पेपर में थोड़ा इरिटेट करते हैं, मन करता है कि इनको छोड़ दें, इनमें उलझने लगते हैं, क्योंकि इसमें लास्ट में एक पंगा ये भी दे दिया था कि बीना अनिल से बड़ी है। तो यहाँ पे भी बच्चों से बहुत गलती होने के चांसेस रहे होंगे कि बीना अनिल से बड़ी है। एक खिलौना एक शंकु के आकार का है जो अर्धगोले पर लगा हुआ है। ये खिलौना है, शंकु के आकार का है और नीचे अर्धगोला लगा हुआ है। अर्धगोले और शंकु की दोनों की त्रिज्या कितनी है? 36 है। इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है? 105। खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्या होगा आप ही बताइए। तो आप कहेंगे जी 35 है और ये 12, तो ये 37 होगा, यानी और 3 गुना है तो 111 हो जाएगा। 7 35 37 का ट्रिपलेट होता है, 12 35 37 का ट्रिपलेट होता है, तो 111 हो गया। अब जो मुझे निकालना है वो एक तो पाई आर एल निकालना है। ये कितना होगा? ये पाई आर एल, आर कितनी है? 36, एल कितनी है? 111, प्लस ये 2 पाई आर स्क्वायर निकालना है मुझे। 2 पाई और आर स्क्वायर यानी 36 का स्क्वायर। तो मैंने कहा पाई तो है ही, पाई तो कोई वैल्यू रखने का मतलब नहीं है, तो मैंने 36 पाई कॉमन ले लिया। आपने कहा जी 111 यहाँ पे आएगा और 36 दूनी 72 यहाँ पे बचेगा। मैंने कहा यूनिट डिजिट देख लेते हैं, 7 और 2 9, 6 के 54, कितना आएगा? 2 और 1 3, 6 18, 8 वाला उत्तर होगा। 2 और 1 3 अंदर है, तो 6 या 18 यानी 65 88 उत्तर होगा। यही उत्तर था भाई इस सवाल का, 65 88 मेरे हिसाब से। तो इसका उत्तर 65 88 था। आगे बढ़ते हैं। 19वां सवाल, गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक खुदरा स्टोर एक योजना पेश करता है जहां ग्राहक अपनी कुल खरीद पर 26% की छूट का लाभ उठाता है। इतने की वस्तु खरीदता है तो योजना के माध्यम से कितने पैसे बचाएगा? तो कुछ नहीं करना है। इसने कहा यदि मनीष इतने रुपए की वस्तु खरीदता है, मनीष बाय आइटम वर्थ इतने, हाउ मच मनी विल हैव सेव थ्रू। इसमें क्या ही आप बताओ। 2050 का 26% निकालना है, क्योंकि 26% डिस्काउंट मिलता है, तो 0.26 से गुणा करनी है। तो मैंने कहा 20.5 हो गया ये, और इसका पॉइंट हटा दिया मैंने 26। तो आपने कहा 20 दूनी 40 और 41 गुणा 13 हो गया, यानी डी आंसर आ गया, क्योंकि लास्ट का डिजिट 3 होना चाहिए। लास्ट का डिजिट 3 होना चाहिए। 533। अगला सवाल, एक केंद्र ओ वाले एक वृत्त में अंकित है। यदि ए बी 21 20 और ए सी 29 है तो त्रिभुज की परित्रिज्या की लंबाई 20 21 29 ट्रिपलेट है और परित्रिज्या की लंबाई हाइपोटेनस बटे 2 हो जाती है, यानी 14.5 उत्तर होगा।
चित्र बनाने की भी जरूरत नहीं थी। ये सवाल था कि एक त्रिभुज एच जे के है, ये मुझे ठीक लग रहा है, एच जे के। तो ये कह रहा है एच जे बराबर एच के, एच जे बराबर एच के दे रखा है, और जी एच जे पर एक बिंदु है, ये भी शायद गलत लिखा है क्या, जी एच जे पर एक बिंदु है, जी एक बार देखना एच के पर है या एच जे पर एक बिंदु है, जी जी इज ए पॉइंट ऑन एच जे। कंफर्म कर लेता हूं, 1 सेकेंड लगेगी दोस्तों, वेरीफाई करना बहुत जरूरी है, पता चला हम आगे बढ़ जाएं और फिर जी एच जे पर ही एक बिंदु है, जी ठीक है, कि एच जी बराबर जी के, यानी ये बोल रहा है हमें कि जो एच जी है ये बराबर जी के बराबर जे के है, ये तीनों बराबर है, मैं इसको कह सकता हूं एक्स एक्स और ये एक्स है, ठीक है। अब आप ही मुझे बताओ एक बात, अगर ये दोनों बराबर हैं तो मैं ये कह सकता हूं ये एंगल अल्फा, ये दोनों बराबर है ना, एच जी बराबर जी के, या तो मैं इसको मान लूं कि भाई ये अल्फा तो ये भी अल्फा, तो ये 2 अल्फा, और ये दोनों बराबर हैं तो ये भी 2 अल्फा, ठीक है। अब ये भुजाएं भी बराबर हैं तो ये भी 2 अल्फा, तो अल्फा हो गया, यानी 5 अल्फा यहाँ से 180 आ गया, अल्फा कितना आ गया 36। ये सेम टू सेम सवाल मैंने वैल्यू पुटिंग से जस्ट पहले जो एक सवाल कराता हूं, अगर आप में से किसी को याद होगा कि एबीसी एक ट्राइंगल है, एंगल डी पूछता हूं जिसका उत्तर 36 आ जाता है, बोलो सेम टू सेम सवाल ऐसा पढ़ा रखा है या नहीं, मैं आपको दिखा भी दूंगा वीडियो निकाल के, ठीक है। अब ये कह रहा था एच जी के कितना होगा, आप ही बताइए, एच जी के, तो आप कहेंगे 2 अल्फा, ये 3 अल्फा होगा, तो एक तो आपसे जो पूछ रहा है वो 3 अल्फा प्लस जी के और जे यानी अल्फा का पूछ कितना रहा है 2/3, तो मैंने कहा ये 4 अल्फा आ गया, यानी 36 चौका 144 का 2/3 निकालना है, 2/3 का मतलब 48 दूनी 96 उत्तर हो जाएगा। अच्छा सवाल था ये, वाकई में अच्छा सवाल था, इसमें बच्चे गलती कर सकते थे बट इतना मुश्किल नहीं था। हाँ ये था कि इसमें एक्सटीरियर एंगल निकालना था, लगाना था, ठीक है। ये सवाल देखिए, इसमें जैसे अब ऐसे सवालों की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, आपने कहा कि जी ये 3 से कट जाएगा 19 बार, अब ऑप्शन जिस हिसाब के यानी कि ये 19 से कटेगा, तो ये क्यूब रूट है और ये 4th रूट है। बहुत गलती की है टीम ने तो यार, बहुत, तो बिल्कुल गधे निकले, उम्मीद से परे, कितनी गलतियां करते हैं लोग। अब आपने देखा कि जी 19, मैं समझ गया कि ये 19 की क्यूब है, यही कट सकती है, सोचना ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है कोई और। फिर मैंने कहा ये किसकी है, तो आपने कहा जी ये हो गई 6 की घात 4 है तो 6 बाहर आ गया, यानी 42, तो नीचे 6 आ गया, उत्तर कितना आ गया 7, क्योंकि ये 36 का स्क्वायर होता है, 1296 36 का स्क्वायर होता है। मान लीजिए एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी है, तो समकोण यदि tan a बराबर √3 है तो एंगल a कितना आ गया, तो पहले आप a छोड़ो, मैं ये कह रहा हूं आपसे पूछ रहा है a साइन ए कॉस ए साइन सी, भाई आपसे अभी ये करेक्ट करने के लिए बोला था ना, ये जो पाप लिखा है आपने, उम्मीद से आप हर चीज परे है, आपकी हर चीज उम्मीद से परे है, मैंने बोला भी था कि इंग्लिश को ही डायरेक्ट उठा के रख देना, तो मैंने कहा ये कितना हो गया साइन a प्लस सी, आपने कहा जी अगर वो b पर समकोण है तो ये तो वैसे ही 1 होगा क्योंकि ये a प्लस सी 90 हो जाएगा, और मैं देख रहा था कि ये एक ही ऑप्शन में 1 दे रखा था, तो फिर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं थी, जब एक ही ऑप्शन में था तो फिर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं थी। 3 व्यक्तियों की औसत आयु 56 है, उनकी आयु का अनुपात 2:5:7 है, तो सबसे छोटे व्यक्ति की आयु बतानी है। अब 7, 5, 12 और 2 14/3 इनका एवरेज है, जिसकी वैल्यू सवाल में 56 दे रखी है, एक की वैल्यू 12 है, और अगर एक की वैल्यू 12 है तो 2 की पूछ रहा है, 24 साल उत्तर आ गया। एक आदमी कुल मिलाकर 10 समान वस्तुएं खरीदता है 15 रुपए में, ये 15 पता नहीं कैसे लिखा है इंग्लिश में, फिर भी ठीक है 15 रुपए में, तो एक वस्तु कितने की आई 1.5 की, आप बेच रहे हो उसको 1.7 की, यानी आप प्रॉफिट कितना कमा रहे हो, आप 2 रुपए कमा रहे हो, एक तरीके से अनुपात देख लिया, पॉइंट से पॉइंट काट के 15 पे 100 पे कितना कमाओगे ये निकालना है। 5 दिया 15, 5 दूनी 20, 40/3 यानी 13.33%, 13.33%।
एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 63, इसकी घुमावदार सतह का क्षेत्रफल इसके आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना है, तो शंकु का आयतन बताओ। वाह, अब आर चाहिए हमें तो हर हाल में। कैसे करेंगे इस सवाल को आप मुझे बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगा के आप मुझे बताओ, क्योंकि अप्रोक्सीमेट नहीं एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा है और पाई दे रखा है, यूज पाई नॉट पी। यूज पाई कितना है 22/7। तो आपने एक चीज कही मुझे कि जी देखो, एक बात है कि जो वॉल्यूम होगा वो 1/3 और पाई 22/7। आप सोच रहे हो कि मैंने 3.14 क्यों नहीं लिया, क्योंकि ऑप्शन एग्जैक्ट है, 0.33 0.77 वाले नहीं है और लिखा भी नहीं है कहीं अप्रोक्सीमेट बताना है, 22/7। अब आपने कहा जी r² आएगा। मैं यहाँ से एक बात तो कह सकता हूँ कि इसकी घुमावदार सतह यानी πrl बराबर 5 टाइम्स ऑफ πr² है। पाई से पाई कट रहा है, l/r जो आ रहा है वो 5/1 आ रहा है, जिसको मैं 5 की और k मान सकता हूँ। तो r मेरी k है यानी k² इंटू आपने कहा h कितनी है, मैंने कहा 63। आपने कहा जी 7 तिया 21 तिया 63, 22 तिया 66, k² आ गया ये। अच्छा, मैंने कहा k² कैसे निकलेगा, तो आपने कहा l² यानी 25 k² में से r का स्क्वायर यानी k² घटाएंगे तो वो कितना आ जाएगा, वो ऊंचाई का स्क्वायर आ जाएगा। पाइथागोरस लगेगी ना RLH में, तो आपने कहा वो 63 का स्क्वायर आ गया जी, 63 का स्क्वायर आ गया, ये होगा ऊंचाई का स्क्वायर। तो मैंने कहा यहाँ से k² कितना आ रहा है, तो आपने कहा k² यहाँ से आ रहा है जी 63 गुणा 63/24 यानी 21/8। यह आ गया जी 63 गुणा 21/8, 63 गुणा 21/8। कहीं कोई मिस्टेक है तो आप मुझे बता देना कि जी हाँ आप यहाँ पे ये मिस्टेक कर रहे हो, क्लियर कट बता देना। 1/3 पाई r² h, तो 22 तिया 66 बच रहा है बस, और k² बच रहा था, और k² की वैल्यू कितनी आ रही है 63 गुणा 21/8। कहीं कोई गड़बड़ है क्या, नहीं। आपने कहा कि जी ये होगा l² यानी 25 k² माइनस r² यानी k² 24 k² और बराबर होगा h का स्क्वायर, जो h दे रखी है कितनी 63 का स्क्वायर, होगा या नहीं। अब मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं जानना चाह रहा हूँ, मैं बस इतनी सी बात कह रहा हूँ कि यार ये सारी संख्याएं जैसे मैं 8 से भाग करूंगा, जब भी हम 8 से किसी संख्या को भाग करते हैं तो अब मेरा फोकस है, ये तो मुझे पता चल गया कि एक तो पॉइंट में 1 नहीं आएगा और एक ये 0.75 नहीं आएगा, वो 0.65 नहीं आएगा, या तो 0.75 आएगा या 0.25 आएगा। 8 से भाग कर रहा हूँ किसी भी संख्या को, अब वही मुझे देखना था, या तो अब मैं कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लूं, तो आपने कहा अप्रोक्सीमेट वैल्यू लोगे तो भी पता चल जाएगा, या और कुछ आपके दिमाग में आ रहा है तो आप बता दो भाई। मैं तो पॉइंट वाला निकालना चाह रहा था, जैसे मैं ये कह रहा था कि 8 से अगर मैं इसको ही भाग कर दूं, ये कितना है जी 63 का 3, 21 से 63 का 3 हासिल 6, 21 छक्के 126 और 6 132, और ये 8 वाले को मैंने क्या लिख दिया, या इसको भी गुणा कर सकते थे ना कि 21 छक्के 66, 126 का 6 हासिल 12, 21 छक्के 126 और 12 138, और 64 को मैंने लिख दिया 8 8 64, 8 माइनस 1/8, ये मैंने लिख दिया। तो मैंने कहा ये तो एग्जैक्ट उत्तर आएगा। अब आपने कहा जब आप 8 से इसको भाग करोगे तो बचेगा क्या, तो आपने कहा जी 8 एकम 8 बचा 5, 8 सत्ते 56 बचा 2 और फिर 26 यानी 2/8 बच रहा है लास्ट में पॉइंट में, यानी 0.25 बच रहा है। 0.25 का मतलब सी आंसर होगा। ऐसे सवाल में जब नीचे 8 आ जाए 4 आ जाए, तो मैं लगातार अपने बैचेज में भी आजकल ये चीज़ सिखा रहा हूँ कि 0.25 होगा या 0.75 होगा, बस इतना पता कर लो, एग्जैक्ट पता करने की जरूरत नहीं है, मगर इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। फिर आगे बढ़े, अब आप देखें ये सवाल बताओ, a की घात कितना आएगा -2, एक ही ऑप्शन में, खत्म खेल। इस सवाल को अगर हम उल्टा करके या बिना उल्टा किए मैंने ऊपर जोड़ा इसको, तो कितना आ जाएगा, ऊपर जोड़ूंगा तो 2 sec थीटा, नीचे घटा दिया तो -2 tan थीटा, 9 और 1 10/-8, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, tan थीटा का ऊपर जाएगा cos थीटा 1 बन जाएगा, sin थीटा की वैल्यू यहां से आ गई जी 4/5। साइन थीटा अगर 4/5 है तो हम लिख सकते हैं 4/5। तो मैं तो कहता हूँ पता है हम क्या निकाल लें, हम साइन थीटा बटे tan² थीटा निकाल लेते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट है। आपने कहा जी निकाल लो साइन थीटा बटे tan² थीटा निकाल लेते हैं,
तो ये कितना आ जाएगा जी, 4 चौक 16/25 और नीचे tan स्क्वायर थीटा कितना होगा इस केस में, 4/3 यानी 16/9। 16/9 होगा, बोल दो भाई गलत कह रहा हूं तो। ये देखो ना, ये 4/5 और ये 3, तो आपने देखा जी 16 से 16 कट गया, ये 9/25 आ गया। तो जो उत्तर आएगा, जब मैं एक बार प्लस करूंगा एक बार माइनस, तो 25 और 9 34 होगा, और एक बार 25 में से 9 घटेगा, 34 में से 9 घटेगा 16। गलत तो नहीं कर रहा हूं, बता देना भाई अगर आपको लग रहा है कहीं गलत हो रहा है तो। साइन थीटा था तो साइन थीटा, सॉरी मिस्टेक हो गई भाई, साइन थीटा का तो स्क्वायर नहीं है ना, ये 4/5 है और ये 16/9 है। 4 चौक 16, 9 ऊपर चला गया, नीचे 20 है, तो एक तो 29 आ जाएगा, एक 11 आ जाएगा, और माइनस में आएगा, उल्टा भी कर दें, माइनस में आएगा तो उत्तर आएगा जी 29 नीचे पहले तो, और माइनस में उत्तर 20 था करेक्ट आंसर। ठीक है, मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि कंपोनेंट डिविडेंड लगा देंगे, इतना लंबा लफड़ा नहीं करते। ठीक है, आप समझदार हैं यार, होशियार हैं आप। चलिए, ये सवाल था। ये सवाल में क्या है कि 3 वाले आपको याद होगा, प्री में भी ऐसे सवाल आए थे जब भी हमने कहा था कि ऐसे सवाल करने सीख लो, बट ये तो मुझे आसान लग रहा है। कैसे आसान लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे y + z की वैल्यू डायरेक्ट निकल सकती है, तो क्योंकि लिखा हुआ है ना कि x - 2y + 2z = 16। मैंने क्या किया, x - y और प्लस z बराबर कितना है 9, तो मैंने कहा 2 से इसको गुणा करते हुए चलो, 2x - 2y + 2z = 18। हमने क्या किया, घटा दिया इसमें से इसको, तो आपने कहा x कितना आ गया जी 2। अब लेकिन x पूछा नहीं है, दिक्कत है, कोई बात नहीं, अगर x नहीं पूछा है तो यहाँ से ये तो पता चल ही रहा है कि जी -y + z 7 है। फिर आपने कहा x 2 है, यानी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 का मतलब -3y - z = 5। तो हमने कहा जोड़ देते हैं दोनों को, तो ये कट गया, y की वैल्यू कितनी आ रही है जी -3। ये ऑप्शन भी गलत है, s नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात 4:5, बी में 2:1, दोनों को किस अनुपात में मिलाएं कि 8:5 हो जाए। बड़ा बेसिक सवाल है, एलिगेशन लगा देते हैं। आपने देखा ये कितना है 9, ये कितना है 3, ये कितना है 13। या तो पानी पे लगा दो या दूध पे, तो मैंने कहा सबको 13 × 9 बना लेते हैं, इसको 13 से गुणा कर लेते हैं। 13 × 9 बनाने के लिए इसको 39 से करनी पड़ेगी और इसको 9 से। अब आप किसी पे लगा दो, 13 × 5 = 65, पानी पे लगा दिया, पहले वाले में पानी 65 है, दूसरे वाले में 39 है पानी, और ओवरऑल पानी जो बनाना है वो 9 × 5 = 45 बनाना है। यहाँ 20 आ गया, यहाँ 6 आ गया, अनुपात हो गया जी 3 और 10। बेसिक सवाल था, एलिगेशन का, सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये अब तक 18 जनवरी वाली शिफ्ट थी, अब हम 20 जनवरी पे जा चुके हैं। तो देखिए ये क्या कह रहा है, आदि और दिया के पास कुल मिलाकर 1440 रुपए हैं। यदि आदि, थंबनेल कुल मिलाकर 1440 रुपए, आदि की राशि का 3/10, आदि का 3/10 बराबर है दिया का 3/5। 5 दूनी 10, 3 से 3 कट गया, आदि बटे दिया 2/1 है। अगर आदि बटे दिया 2/1 है, पूछा है दिया के पास कितनी राशि है, यानी 1 की वैल्यू पूछ रहा है, और टोटल 3 की वैल्यू 1440 दे रखी है। 1 की 480 आ गई, 48 दिया 144 होते हैं, 20 था करेक्ट आंसर। क्या ये सवाल मुश्किल था? नहीं। ए अनुपात बी दे रखा, दोनों अनुपात को गुणा कर लो तो a/c बचेगा, और 3/2 की गुणा जब 7/5 से होगी तो ये आ जाएगा जी 21/10। हमसे उल्टा पूछा है तो 10/21 उत्तर आ गया। ओ पर केंद्रित एक वृत्त में एक व्यास AB को वृत्त के बाहर बिंदु C तक बढ़ाया गया है। एक व्यास AB को C तक बढ़ाया गया है। ये भी अच्छा सवाल लग रहा है मुझे। C से D पे टेंजेंट खींची गई है। CD जो है वो 7√3 है। CD 7√3 है। CD कितना है? 7√3। ध्यान से सुनना, CD 7√3 दे रखा है। ये हमने इससे मिला दिया, इसको इससे मिलाएंगे, ये भी 90 होगा। ये एंगल 120 दे रखा है, ये 60 दे रखा है। पूछा क्या है सवाल में? वृत्त के व्यास की लंबाई बतानी है कितनी होगी। बड़ा ही प्यारा सवाल है। मैं ये कह रहा था
आपसे एक छोटी सी बात कि ये 90 है, ये 90 है क्योंकि टेंजेंट है। और अगर ये 90 है, अगर ये 90 है, ये 60 है, अब वो बताइए ये 30 है, ये भी 30 होगा क्योंकि रेडियस है, तो फिर ये भी 60 होगी। और अगर ये 60 है तो ये √3 और ये 1 होगा, यानी ये 7 हो जाएगी रेडियस। तो व्यास कितना आ जाएगा? 14। आसान था सवाल। आपके दिमाग में शायद ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ आया हो कि CD का स्क्वायर बराबर BC × CA होगा, नहीं, लेकिन जरूरत नहीं थी। ये 30 तो ये भी 30, ये 60 हो गया, ये 60 है तो ये √3, ये 1 होगा तो ये 7 आ जाएगा। ये पूछता तो 14 आ जाता पूरा, और ये पूरा पूछता तो 14 और 7 21 आ जाता। अगर कुछ और पूछता तो डायमीटर पूछ रहा है। इस सवाल में भी देखिए आप कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, y सब में अलग अलग था, y स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो z को 0 करना था। z 0 करते ये खत्म, z 0 करते ये खत्म, 7 7 49 और 25 74, y स्क्वायर आएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ये मीडियन निकालने वाला सवाल है, तो हमने अभी सिखाई थी आपको कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो। 9 25 49 और 14 63, 49 ही होगा ना, 25 और 24, 49 और 14 63। मुझे लगता है कि ये गलत दिया है, हमारा डेटा गलत है। 9 16 24 15 4 है, 15 4 है। मुझे तो पता है ना कि हमारी टीम बहुत ही नकली काम करने वाली है। 64 और 4 68। एक चीज इन लोगों से ठीक नहीं होती, पता नहीं क्या करके। हाँ, कहाँ लिखा है? तो मैंने लिखा है 15 4। तो वहां से क्या मतलब है? वहां से मतलब है, वहां से मतलब है, कुछ भी बोल रहे हो आप। अपने आप को सही और साबित करना है गलती करके। अब मैंने कहा n/2 कितना होगा, तो आपने कहा n/2 आ गया 68/2, 34 आ गया। अब मीडियन क्लास कौन सी होगी 34 से बड़ी? तो आपने कहा ये मीडियन क्लास हो गई। तो बस अब फॉर्मूला लगा देते हैं, मीडियन क्या होगी। आपने कहा उस क्लास की लोअर लिमिट कितनी है? 40 प्लस n/2 कितना है? 34। उससे पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी 25, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 24 इंटू क्लास डिफरेंस कितना है? 20। आपने कहा जी ये आ गया 40 प्लस 34 में से 25 जाएंगे, इतना बता दीजिए पहले। तो 4 6 24, 4 पंजे 20, और ये आ जाएगा 9 पंजे 45/6, यानी कि 15/2, 7.5, 47.5 एग्जैक्ट उत्तर आ रहा है। पॉइंट में आ ही नहीं रहा। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण BD है, AL परपेंडिकुलर है CM। ये सवाल करा के मैं जब भी क्वाड्रिलेटरल पढ़ाता हूँ सबसे पहले यही चीज बताता हूँ और कुछ करता ही नहीं हूँ कि भैया हाफ, एक डायगोनल यानी 70, और सम ऑफ परपेंडिकुलर जो उस पर डाले गए 18 + 20 38। तो आपने 2 से भाग किया 19, 19 7 133, 1330 उत्तर आ गया। इससे सरल और क्या होगा। 24 से कौन सी संख्या कटेगी? क्या कोई भी ऑड नंबर 24 से कटता है? जो संख्या 4 से कटेगी वो 24 से कटेगी। इसके अंतिम 2 अंक 4 से नहीं कट रहे, ये संख्या कभी कटेगी क्या 24 से? नहीं, 24 से कटने के लिए 4 से कटना जरूरी है। ये अगर आप मान लीजिए PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें R पर समकोण है, R पर समकोण है, वाह, R पर समकोण, और P और Q। PQ कितना है? 29। QR कितना है? 21। ठीक है, तो ये 20 हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आप ही बताइए cos स्क्वायर थीटा इसमें कैसे निकलेगा? ये थीटा है, एंगल क्यू थीटा है ना, हाँ ये थीटा है। तो cos थीटा कैसे निकलेगा? 21/29 यानी 441/29 का स्क्वायर 841, माइनस साइन स्क्वायर थीटा 400/841, तो 41/841 इस सवाल का उत्तर होगा। 41/841 इस सवाल का उत्तर होगा। मुझे लगता है टीम ने ये भी शायद गलत छापा है, इसके ऑप्शन गलत छापे हैं, जो उत्तर आ रहा है वो आ रहा है। cos थीटा क्या था जी? बड़ा था, 21 का स्क्वायर 441 था, और उसमें से हमने साइन स्क्वायर थीटा घटाया, तो उत्तर आ जाएगा जी 41/841, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। ये फिर से वही सवाल आ गया, सेम टू सेम सवाल रिपीट कर रहे हैं, और मैंने आपको बताया कि ये सवाल मेरे हिसाब से टेक्निकली रॉन्ग है। n+1 उत्तर आ जाएगा, 92 + 1, बट ये उत्तर तभी आ रहा है जब आप 2 से काउंट कर रहे हैं, जबकि इवन नंबर तो
-2 भी है, 0 भी है, -4 भी है। कुछ छात्रों की आयु इतने हैं, आपसे पूछ रहा है मीडियन एज पूछ रहा है। तो देखो मीडियन एज निकालने के लिए कुछ नहीं करना, आपको पहला और आखिरी काटते जाओ बस। सबसे छोटा कौन सा है? आपने कहा 11, 11 मैंने काट दिया। सबसे बड़ा कौन सा है? 19 से बड़ा तो नहीं है कोई, नहीं, काट दिया मैंने। फिर 11 के बाद 12 काट दिया, 19 से छोटा 18 काट दिया, 12 से बड़ा आपने कहा 13 काट दिया, 18 से छोटा 17 काट दिया। अब 13 से बड़ा 14 काट दिया, 17 से छोटा 16 काट दिया। बचा कितना है? नहीं 16 काटना था, हाँ 13 और 15 बचा है। तो 13 और 15 का मतलब 28, 28 का आधा 14 उत्तर हो गया। आसान सवाल था। एक किराने की मालिक 5 पानी की बोतलें खरीदे और 1 मुफ्त पाए, यानी कि डिस्काउंट जो है वो 6 पे 1 का है, 16.66%। बी आंसर है, यही है 1/6। केंद्र वाले एक वृत्त में एबीसी वृत्त के केंद्र पर 134 का कोण बनाता है। ये चाप है एक, ए बी और सी, और ये ओ, और ये वृत्त के केंद्र पे 134 का कोण बना रहा है। मैं अपनी टीम को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिसने इतनी जल्दी ये सवाल टाइप करके मुझे दे दिए। अब आपने कहा कि ए बी को बिंदु पी तक बढ़ाया, तो सी बी पी बताना है क्या होगा। सी बी पी तो निकाल सकते हैं आसानी से। मैंने कहा अगर आप इसे ऊपर बनाएं, वैसे और भी तरीके हो सकते हैं। 134 का आधा, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, ये 67 हो गया। तो आप 180 में से घटाएंगे, फिर वापस 180 में से घटाएंगे। ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल है किसी भी साइक्लिक क्वाड्रेटल का, तो 67, तो ये भी 67। ये आंसर आ गया। बोलो। एक आदमी 680 में एक मोबाइल फोन बेचता है और कुछ खो देता है। उसने इसे 1070 में बेचा होता तो लाभ पहले वाली हानि से डबल होता है। ऐसे सवाल करने का एक ही तरीका, भाई पहले आपको हानि हो रही है 680 पे और फिर 1070 पे आपको लाभ हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है वो कितना है मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तो आपने कहा 320 और 70, 390 का सफ़र है। उस 390 के सफ़र में यहाँ पे 1 की हानि थी और यहाँ पे 2 का लाभ है, यानी कि ये 3 की वैल्यू है। अगर ये 3 की वैल्यू है तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 130, यानी 130 की हानि हो रही थी, 680 में बेच रहे थे, तो सीपी इन दोनों का जोड़ 810 आ जाएगी। ये उत्तर है ए। ये सवाल ही आप देख लीजिए क्या बाह्य सवाल है। ए की पावर केवल 1 आएगी, डी आंसर है। ए की पावर देख रहा हूं और कुछ देख ही नहीं रहा। 51 रुपए प्रति किलोग्राम में 8 किलो चावल खरीदे हैं 51 में, और 9 किलो खरीदे हैं 68 में। एलिगेशन भी अगर लगाऊं तो आप देखेंगे इन दोनों का अंतर है 17, और यही 17 8-9 में बटेगा, तो यहाँ 8 और यहाँ 9। यहाँ 8 तभी आ सकता है जब यहाँ 60 हो। सी आंसर है। 13 फरवरी से लेकर के 27 अप्रैल सेम सवाल, फिर से वही आ गया भाई। 73 दिन, 73 दिन का मतलब 1/5 वर्ष। 1/5 अगर मैं 6.5% का करूंगा तो 1.3%, वो भी 2000 का 26 ही उत्तर आ रहा है। सेम टू सेम सवाल पूछ लिया 2 शिफ्टों में। ये कितना गलत है एसएससी का, भगवान ही मालिक है भाई। अमित को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 6%, दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हुई। इसके साथ ही उसकी वर्तमान बिक्री इतने है, तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी ये बताना है। पहले 6% हुई। तो मैं तो कहूँगा कि ऐसे सवाल में हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कई सारे तरीके होते हैं। हमारे पास एक तरीका होता है डिजिटल सम का। जैसे आप करें कि आपसे ये x पूछ रहा है, उस x को आपने पहले 1.06 किया है, 106% बढ़ाया, और फिर 20% 1.2 किया है, बराबर वो हो गई है 254400। खूब पढ़ाया आपको कि ऐसे सवालों में डिजिटल सम लगा दो। आपने कहा जी ये 7 है और ये 3 है, 7 3 21, यहाँ 3 आ गया, 5 और 4 9 हट गया, 6 आ गया। यानी अब x ऐसा क्या हो जिसको 3 से गुणा करें और डिजिटल सम 6 आए। तो आपने कहा 9 से करेंगे 9 3 27, कभी नहीं आएगा। 2 से करेंगे तो आपने कहा 6 आ जाएगा। अच्छा 2 और 2 4 और 1 5 3 15 पे भी 6 आ रहा है, 5 3 15 पे भी 6 आ रहा है, और 4 और 2 6 3 18 पे नहीं आ रहा है। 2 और 2 4 और 1 5 3 15, ये थोड़ा सा फंस गए यहाँ पे। 5 3 15 6 आ रहा है। वैसे ये आसान, कुछ ज़्यादा मुश्किल है भी नहीं कुछ, बट मैं ये कह रहा था जैसे कि आप ये देख रहे हो ना कि 2 जीरो भी आ रही हैं। आप सोचो मैं 3 दशमलव से गुणा करके और जीरो भी ला रहा हूँ। अब आप ऐसे दिमाग लगाओ, सोचो मैं तो हमेशा आजकल जब भी पढ़ा रहा हूँ ये बात बता रहा हूँ, और आपको बता भी रहा हूँ कि अगर आपको ये सब टेक्निक्स, लेटेस्ट टेक्निक्स सीखनी है किसी से, तो आप मुझसे पढ़ सकते हैं। लाइव गणित अभी मैंने जस्ट एक बैच स्टार्ट किया आज से, अभी तो
उसकी डेमो क्लास हुई है, कल सुबह 10 बजे से उसकी क्लास स्टार्ट है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब जरा ध्यान से सुनना, और आपको फीस भी कुछ नहीं लगेगी, आप हेल्प 300 कोड और इस्तेमाल कर लेना, ठीक है, क्योंकि अब तो भाई दूसरी जगह पढ़ा रहा है, आपको पता ही चल गया होगा। मैं ये कह रहा था, देखो मैंने कितनी लॉजिकली बात कही है, मैंने कहा 3 दशमलव तो यहाँ और ये 2 जीरो और आ रही है, यानी इस संख्या में गारंटी है कि 5 जीरो होंगी, तभी तो 5 जीरो, पहले तो वो ये 2 पॉइंट खत्म करेंगे, 2 जीरो और, तो वो 5 जीरो एक ही ऑप्शन है सी जिसमें आ रही है। आप बता दो किसी में 5 जीरो आ रही है, तो ऐसा तरीका कोई बता देगा आपको? नहीं बताएगा। चलो अब आप देखो ये सवाल, ये कह रहा है 2 मित्रों की आयु का 4:3 है, जो 4 वर्ष बाद 6:5 हो जाएगा, आपसे 22 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा। बड़ा ही गजब सवाल है, मैं ये कह रहा हूँ। आप देखो कि 4 वर्ष बाद, यानी कि ये 2 बढ़ रहा है, ये 2 बढ़ रहा है, तो 2 की वैल्यू 4 वर्ष है, तो मैंने कहा अभी एज कितनी है, 7 की वैल्यू, तो आपने कहा 7 की हो जाएगी 14 साल। अब आपको दोनों की 22 बढ़ानी है, यानी 44 साल और बढ़ानी है, तो क्या आ जाएगा, 58 साल योग आ जाएगा। डी आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कॉस 24 दिया हुआ है, कॉस 24 नहीं होगा, कॉस 27 होगा, ये मिस्टेक है टीम की तरफ से, कोई बात नहीं, अच्छा मैं टीम से कुछ नहीं कहूँगा। 27 कितना है, P बाई Q, तो ये कितना होगा, अंडर रूट Q² माइनस P², ये 63 है। आपसे कह रहा है कुसेक 27 बताओ, तो कुसेक 27 कितना होगा आप ही बताओ, तो आपने कहा कुसेक 27 होगा जी Q बटे अंडर रूट Q² माइनस P², माइनस कॉस 63 कितना होगा, तो आप कहेंगे अंडर रूट, अच्छा कॉस 63 को हम साइन 27 भी लिख सकते थे, फायदा नहीं होता उससे कुछ लिखने का, बटे Q। अब जब आप इसमें से घटाएंगे तो एक तो नीचे Q आएगा, नीचे Q आएगा तो ये P वाला उत्तर नहीं होगा, और जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ऊपर भी स्क्वायर बचेगा, तो एक ही ऑप्शन है ए, स्क्वायर भी तो बचेगा ऊपर, खाली उधर तो P दे रखा है तो P वाला नहीं होगा। अक्षय ने 21 सेंटीमीटर व्यास की 3 समान अंगूठियां इस प्रकार रखें कि प्रत्येक अन्य अंगूठियों को, ये वही वाला है जिसका उत्तर होता है, ये ऐसे 3 याद है, ये तो हमने डायरेक्ट आपको बता रखा है कि इसका 0.162 r² हो जाता है। अब r कितनी है, तो आप कहेंगे व्यास है 21, 10.5 का स्क्वायर, तो ऑप्शन एग्जैक्ट भी नहीं है, मतलब दूर दूर भी नहीं है, ज़्यादा पास पास ही है, नज़दीक ही है, तो मैं तो ये कह रहा था कि इसको 21 का ही कर लेते, 21/2 का स्क्वायर, तो आप कहते जी 441/4 आ जाएगा, 4 से इसको भाग करूंगा कितना आ जाएगा, 110, आपने कहा 11 से गुणा कर लो, 16 की 11 गुणा 16 करते हैं तो 176 के आसपास आता है, सी आंसर आ जाएगा। अच्छा सवाल था, अच्छा था ये। स्वीटा और सुमन की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था, 6 वर्ष पहले, यानी 2-2 का ही गैप है, तो 2 की वैल्यू 6 वर्ष है, 6 ईयर्स, तो स्वीटा की आयु पूछिए, 4 की वैल्यू पूछ रहा है, 12 वर्ष, इससे ज्यादा सरल और क्या सवाल हो सकता है। एक शंकु के आधार का व्यास 56 है, इसका घुमावदार सतह का क्षेत्रफल इतने स्क्वायर है, ये तो मैंने बोला भी था सेंटीमीटर स्क्वायर करना है, और इसका आयतन क्या होगा ये बताना है, बड़ा तगड़ा सवाल है, यानी कि R कितनी है, R 28 है, ठीक है, घुमावदार सतह का क्षेत्रफल का मतलब क्या है, πRL, यानी 22/7, R कितनी है 28, और L बराबर 3080। कोरिया का बच्चा बता देगा कि 22 से जब इसको काटूंगा तो 154 7 बार कटता है, डबल है, 14 बार कटेगा 140, 7 चौक 28, L कितनी आ गई 35, L अगर 35 है, R 28 है, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 7 तिया 21 हो जाएगी H, 3 4 5 का ट्रिपलेट हो गया। अब आपसे कह रहा है इसका आयतन बताओ, 1/3 22/7, R² 21 गुणा 21 इंटू H, नहीं H था 21, 28 गुणा 28 इंटू 21, तो आपने कहा 21 से 7 या 21 कट गया, अब यूनिट डिजिट का सहारा ले सकते हैं, 8 8 64, 4 4 दूनी 8, एक ही ऑप्शन है सी, बस। ए और बी 2 घटनाएं हैं, पी ए यूनियन बी 3/4 है, आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा कि पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी
माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो पे ए यूनियन बी कितना है 3/4 बराबर 1/2 प्लस पी ए माइनस 1/4, इधर आएगा 1, तो आपने देखा पी ए भी कितना आ गया 1/2। अगर इसमें ऑप्शन होता इक्वली लाइकली इवेंट तो मैं लगाता, क्योंकि इक्वली लाइकली है, क्योंकि पी ए बराबर पी बी आ गया। लेकिन एक चीज और है कि जो पी ए इंटरसेक्शन बी है 1/4, वो पी ए इंटू पी बी भी है, मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि इंडिपेंडेंट घटनाएं हैं दोनों, तो ए आंसर है। अच्छा सवाल था, ये भी पढ़ाया है मैंने ऐसा प्रोबेबिलिटी में, इस बार खूब पढ़ाए हैं ऐसे सवाल। अब इस सवाल में हमसे एलसीएम पूछ रहा है, तो 2 की घात 3 सबसे ज्यादा, 2 की घात 3 वाला उत्तर होगा, ये नहीं होगा। 9 की घात 3 सबसे ज्यादा है, तो 9 की घात 3 आ जाएगी। और मुझे लग रहा है इसमें भी इन्होंने ऑप्शन गलत किए हैं गारंटी से। 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर, क्योंकि 2 ऑप्शन सेम कर दिए हैं, मैं वो समझ गया। 19 का क्या है, 19 का स्क्वायर है मैक्सिमम, तो 19 आएगा, ये उत्तर नहीं होगा। ए इज द करेक्ट आंसर। 55 एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात ये है, तो ट्वाइस एल प्लस बी यानी 3 + 2 की वैल्यू 120 है। 5 दूनी 10, 1 की वैल्यू आ गई 12। 1 की 12 का मतलब लंबाई 36, चौड़ाई 24, दोनों का गुणा करेंगे 4 × 6 = 24, यानी 4 वाला उत्तर होगा। 4 वाले तो सारे उत्तर हैं, बट 36 दूनी 72 यानी 700 से तो बड़ा होगा उत्तर। बी इज द करेक्ट आंसर। यही अप्रोच रखनी पड़ेंगी आपको। ये सेम सवाल है जो अभी आपको बताया कि भाई x + y का स्क्वायर कर दो और उसमें से 2xy घटा दो। तो आपने कहा x + y यानी 4 और 4 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 चौक 16 में से 6 गए 10, यही बचेगा ना। x + y क्या है, 4 और 4 8, 8 8 64 माइनस 2xy। 2xy क्या होगा, 4 चौक 16 में से 6 गए 10, तो 10 दूनी 20 घटेगा, 20 घटने का मतलब 44 आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 2 वर्ष पहले कस्बे की जनसंख्या इतनी थी, बड़े शहरों में प्रवास के कारण देखो घटती है जनसंख्या, तो अब वर्तमान क्या है, घट रही है। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है 9487500। अगर 8% घटेगी तो हर बार 92% रह जाएगी, 0.92 और 0.92 यही रह जाएगी। तो मैंने कहा अगर हम डिजिटल सम लगा दें, तो आपने कहा 9 हटा दो, 7 5 12 और 8 20 और 4 24 का मतलब 6 तो यहाँ हो गया डिजिटल सम, और 2 दूनी 4 यहाँ हो गया, 6 चौक का मतलब 6 ही आ गया डिजिटल सम। अब 6 किस ऑप्शन में आ रहा है, 8 और 4 12 और 3 15 में 6 आ रहा है, 7 और 2 9, ये 9 आ रहा है, नहीं होगा। 9 और 6 और 2 8 नहीं होगा, 8 7 15 और 3 18 9 नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है, लगाना था डिजिटल सम, क्यों नहीं लगाया। पाप ए लिखा हुआ है, इन्होंने साइन को पाप क्यों लिखा हुआ है, सिन अच्छा अपराध है ना, हिंदी की है, मैं समझ गया, सिन मतलब अपराधी होता है, तो साइन को इन्होंने सिन पढ़ लिया है शायद। 5/13 है, अगर ये 5/13 है तो कॉस हो जाएगी 12/13 माइनस 2 गुणा 5/12। अब मैं कह रहा हूं ऊपर ऊपर वाला चेक कर लेते हैं, समझ रहे हो। 12 का मतलब ये 6 हो गया, तो 12 × 72 और माइनस 13 × 5 65, कितना होगा, 72 में से 65 जाएंगे 7 बचेगा, 7 यानी 7 का ऑप्शन एक ही ऑप्शन में आ रहा है, डी इज द करेक्ट आंसर। पूरा क्यों निकालना है, नहीं निकालेंगे यार, ऐसे क्यों निकालेंगे, मेरा दिल नहीं कर रहा है, मैं नहीं निकालूंगा। एक टैंक जब भरा होता है तो आउटलेट पाइप उसे 5.6 में खाली कर देता है, ए जो है वो 14/5 में खाली कर देता है, और बी उसे 7 घंटे में भर देता है। एलसीएम आ गया जी 14, ये 5 खाली कर रहा है और ये 2 भर रहा है, 7 दूनी 14 और ये 5 खाली कर रहा है, 14/5 ही होगा, नहीं 28/5 होगा भाई, 28/5, तो एलसीएम भी 28 आएगा, तो ये 4 भर रहा है। अब आपसे कह रहा है टैंक कैसे खाली होगा अगर पूरा भरा हुआ है, तो आप ही मुझे बताओ। अगर पूरा भरा हुआ है, ये वैसा वाला सवाल है कि एक बंदर चढ़ता है फिर उतर आता है, तो हम ये कह सकते हैं कि पहले घंटे में ए काम कर रहा है, कितना कर रहा है 1 घंटे में खाली, तो आपने कहा -5, और बी कितना भर रहा है, तो आपने कहा 4 भर रहा है, यानी 2 घंटे में मैं ये कह सकता हूँ 1 पानी खाली हो रहा है। हमें लास्ट का 5 इसी से खाली करना है, यानी उससे पहले 23 लीटर खाली होने में कितना वक्त लगेगा ये बता दो, तो आपने कहा 46 घंटे लगेंगे, 46 घंटे लगेंगे। 5 खाली करने में ये 1 ही घंटा लेता है, तो 47 घंटे में
पूरा का पूरा 28 लीटर पानी खाली हो जाएगा। 47 आंसर है बी। ये वही सवाल है, कई लोगों ने 56 लगा दिया होगा कि 28 को खाली होने में 56 घंटे लगेंगे, क्योंकि एक खाली होने में 2 घंटे लग रहे हैं। बट आपको क्या है, लास्ट में जब बंदर लपक के वो टॉप पकड़ लेगा फिर कभी नीचे नहीं खिसकेगा। 60वां सवाल, पी और क्यू 400 मीटर दौड़ में भाग लेते हैं। पी की स्पीड 12 है, 12 का मतलब हो गया 5/18, 6 दूनी 12 और 6 × 18, 10/3 है। तो पी को टाइम कितना लगेगा आप बताओ दौड़ने में? तो आपने कहा जी 400 बटे, वो तो पूरी दौड़ रहा है ना, 10/3, 120 सेकेंड। और क्यू को हमने कितना टाइम दिया है? तो आप कहेंगे क्यू 13 सेकेंड से हार गया, उसको 13 सेकेंड और चाहिए, 133 सेकेंड चाहिए। अच्छा, वो दूरी भी कितनी चलेगा? उसको 20 मीटर की शुरुआत भी है, 380, यानी 19 दूनी 38, 20 और 19 सत्ते 133। तो इसकी स्पीड आ गई 20/7 मीटर पर सेकेंड। तो इसको 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा बना लेते हैं। 18 चौक 72/7, लगभग 10 पॉइंट आ जाएगा समथिंग। ये आंसर है। मुझे लगता है कि हमने 60 सवाल जितने कम से कम वक्त में हम कर सकते थे हमने करने की कोशिश की, बहुत बेहतरीन तरीके से। अगर आप ये सब मेथड सीखना चाहते हैं तो आपको वैसे पढ़ना पड़ेगा जैसे मैं पढ़ाता हूं। मैं क्लास के बीच में बिल्कुल सेम ऐसे ही बताता हूं, ये सवाल का उत्तर ऐसे निकल सकता था, ये सवाल का उत्तर ऐसे निकल सकता था। आप अगर चाहें तो आप कंपेरिजन भी कर सकते हैं कि जिस तरीके से हमने सॉल्यूशन किए बाकी लोगों ने वो चीज सोची या नहीं सोची। आप पहला ही सवाल देख लेना कहीं कंपेरिजन करके कि जो पहले सवाल का सॉल्यूशन हमने दिया है वो क्या कोई ऐसा दे पाया है, तो मुझे बता देना, कमेंट करके जरूर बताना आपको अगर ये सॉल्यूशन पसंद आते हैं तो। थैंक यू, धन्यवाद। बीच बीच में थोड़ा बहुत सिली मिस्टेक थी इसलिए टाइम लग गया, वरना मैं ये मानता हूं कि 40 मिनट में 60 सवाल हो जाने चाहिए थे। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। कोई हम इसमें एडिट नहीं करा रहे, एज इट इज ये वीडियो आप सबके सामने पड़ रही है। धन्यवाद, बाय।